हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ये हमारा एजेक्स का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर आज मैं आपको दो मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ पर गेट और पोस्ट। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि एजेक्स के अंदर हमारे पास दो मेथड यूज़ होती है जो कि हमारे पीएचपी के फॉर्म के अंदर भी यूज़ होती थी, जो हम फॉर्म में लगाते थे मेथड गेट और पोस्ट। तो गेट के अंदर क्या होता है, जब भी हम डेटा को भेजते हैं तो वो यूआरएल के अंदर हमारी वैल्यूज़ को शो कराता है, तो वो हमारी होती है गेट मेथड। और पोस्ट मेथड वो मेथड होती है जिसके अंदर अगर हम डेटा को सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पोस्ट का, जो कि हमारा यूआरएल के अंदर वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं दिखाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने इसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाया था कि अगर हम बटन को क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज से लाकर इसके कंटेंट को यहाँ पर चेंज कर देता है, तो वही चीज़ मैं आज आपको करने वाला हूँ बट एज अ एजेक्स के थ्रू। तो हमने लोड मेथड यूज़ करा था एजेक्स का, आज हम कंप्लीट एजेक्स यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जेक्वेरी के बाद हमें यहाँ पर एजेक्स का सिंटेक्स लिखना है। तो एजेक्स को चलाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट एजेक्स और ब्रैकेट्स देन करली ब्रेसेस, लास्ट में आता है हमारे पास सेमीकोलन। तो ये होता है हमारे पास एजेक्स और ये बहुत पावरफुल होता है एजेक्स, अभी आपको ये पता चल जाएगा। तो अब इस एजेक्स को चलाने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर की ज़रूरत होती है जो कि मिनिमम होते हैं। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बट 3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं मिनिमम, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है यहाँ पर यूआरएल, कि हम किस पेज पर इसको भेजना चाहते हैं वैल्यू को, या किस पेज से वैल्यू को लेना चाहते हैं। तो इसका सिंटेक्स है, आपको लिखना है यहाँ पर यूआरएल कॉलन, देन यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट, आप जो भी यहाँ पर यूज़ करना चाहे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आता है यूआरएल, मतलब किस पेज से आपको डेटा लेना है या किस पेज पे आपको डेटा भेजना है। तो मैं यहाँ पर एक माई डेटा नाम से एक पेज बना लूँगा, माई डेटा डॉट पीएचपी का पेज होगा, पीएचपी के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे इसको, और वो पेज मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा माई डेटा डॉट पीएचपी। मैंने यहाँ पर माई डेटा डॉट पीएचपी से एक पेज बना लिया और चलते हैं यहाँ पर वापस से इंडेक्स फाइल पे आते हैं। नेक्स्ट इसका पैरामीटर पास करते हैं हम यहाँ पर, वो क्या होगा हमारे पास मेथड। तो मेथड क्या होगी, जिस मेथड के बारे में मैंने आपको बताया गेट या पोस्ट। तो मैं यहाँ पर मेथड पहले आपको दिखाता हूँ गेट मेथड, आफ्टर देन मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट मेथड से। थर्ड पैरामीटर हमारे पास किस चीज़ का आता है यहाँ पर, वो होगी हमारे पास डेटा, कि हमें यहाँ पर कैसा डेटा भेजना है और किस वेरिएबल में हमें यहाँ पर सारे डेटा को भेजना है। तो ऊपर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कोट का, और डेटा को भेजने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस का, क्योंकि मल्टीपल डेटा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं, तो वही डेटा हम यहाँ पर इसको सेंड करते हैं। अब इसके बाद आता है फिर से कॉमा, ये आपको लगाते रहना है। अब इसके बाद जो फंक्शन है वो है हमारे पास सक्सेस का फंक्शन, कि जब ये चल जाए एजेक्स सक्सेसफुली तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए, इसका इनबिल्ट फंक्शन है सक्सेस। अब सक्सेस के फंक्शन पे हमारे पास कुछ रिटर्न भी तो आना चाहिए, कि हमने जो डेटा भेजा है वही वापस आ जाए, या कोई दूसरे पेज से जो डेटा है वो मेरे पास वापस आ जाए, तो कुछ तो यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। तो रिटर्न करता मेरे पास ये दो चीज़ें, एक तो होता है डेटा, दूसरा होता है हमारे पास स्टेटस, कि भाई ये चला है या नहीं चला, ये सक्सेस है या फेल्ड है। तो वो यहाँ पर डेटा मेरे पास ये ला कर देता है मेरे को। तो अब हम क्या करेंगे, एक अलर्ट के अंदर उस डेटा को शो कराएंगे कि भाई हमें यहाँ पर दिख जाए कि डेटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अलर्ट में डेटा को शो कराऊंगा, कौन से पेज से आएगा वो, माई डेटा डॉट पीएचपी से। तो माई डेटा डॉट पीएचपी पे चलते हैं और यहाँ पर पीएचपी का सिंटेक्स लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इको करा लूँगा हाई, मैं यहाँ पर हाई को इको करा लेता हूँ। अब इस पेज से मैं यहाँ पर डेटा को लेकर आता हूँ। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर पहले इसको इंस्पेक्ट दिखा देता हूँ आपको। ये क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ नेटवर्क के अंदर आकर कि हमने जब गेट मेथड का यूज़ करा है तो वो यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, और जो पोस्ट मेथड है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक हाई आ गया। तो हाई क्या कर रहा है, ये मेरे को उस पेज से डेटा लेकर आ रहा है जो मैंने यहाँ पर इसके यूआरएल में पास करा था। अब इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर लेकर आ जाएगा। अब हम भेजते हैं यहाँ पर डायनामिक डेटा, मतलब अपने अकॉर्डिंग डेटा को भेजना चाहते हैं और वहीं से लेकर भी आना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमें एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। मैं इस वेरिएबल का यहाँ पर नेम दे दूंगा, लेट सपोज मैं नेम ही यहाँ पर इसका नेम दे देता हूँ, कि हमें वहाँ से जो वैल्यू पकड़नी है वो यहाँ पर ये वेरिएबल के थ्रू पकड़नी है, और जो वेरिएबल के थ्रू हमें वैल्यू भेजनी है वो क्या आएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको मैनुअल वैल्यू भेज के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर हमारे चैनल का नेम ले देता हूँ हैवी कोडिंग। अब ये जो हैवी कोडिंग है ना, वो वहाँ पर मुझे इसको गेट कराना है, मतलब कैच कराना है इसको।
तो जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं PHP के अंदर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, तो $_गेट और उस वेरिएबल का नेम, कौन से वेरिएबल के थ्रू वैल्यू कैच करेंगे, नेम नाम के वेरिएबल के थ्रू। मैंने यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल लगाया। ये डेटा कैसे भेजता है, ये तो हो गया जिस डेटा को भेजना है, ये वो वेरिएबल है जिसके थ्रू आपको ये डेटा भेजना है। तो यहाँ पर इसको मैंने गेट करा लिया। तो अब इसको सेव कर ले, चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे देखना, हमारे पास डेटा तो आ चुका है वो वाला। इसके अंदर अब क्या जा रहा है, वो वैल्यू जा रही है वेरिएबल के थ्रू। कौन सा वेरिएबल, नेम नाम का, जैसे हम यहाँ पर URL क्वेरी में करते थे। इस तरीके से जब हम किसी पेज पर डेटा भेजते थे अपडेट के लिए या फॉर्म के थ्रू, तो हमारे पास ये URL क्वेरी स्ट्रिंग बनती थी और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल, देन उसके बाद उसकी वैल्यू। तो स्पेस को ये आपका URL ऐसे ही लेता है, %20 या 17 कुछ भी आ जाता है स्पेस, वैसे ही है स्पेस, बट इसको लेता है इसी तरीके से आप कर सकते हैं URL में। तो हमारे पास वो डेटा यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि भाई आपने ये डेटा भेजा था। चलते हैं यहाँ पर, वापस आते हैं। तो ये तो वो हमारे पास डेटा कैसे जा रहा है, वही चीज़ है। आपको हेडर कैसे बता रहा है कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट करी थी URL की, वो इस URL पे आपने भेजा है। रिक्वेस्ट की मेथड क्या थी, गेट, और स्टेटस का है यहाँ पर ओके। तो ओके है, तो अगर आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करना है तो आप स्टेटस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेटा की जगह मुझे डेटा नहीं चाहिए अलर्ट में, मुझे सिर्फ इसका स्टेटस बता दो भाई ये ओके है क्या है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सक्सेस यहाँ पर आ चुका है कि भाई ये चल चुका है मेरे पास, मतलब बिल्कुल वैल्यू जा रही है, यहाँ पर स्टेटस मेरे पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर PHP की जगह कुछ और हटा दूँ, P हटा दूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आता है, एरर यहाँ पर मेरे पास जनरेट करता है कि भाई 404 नॉट फाउंड, मुझे यहाँ पर ये फाइल नहीं मिली है। तो अब अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो वो क्या करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एजेक्स ने फंक्शन दिया है, एरर फंक्शन। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ एरर में आ जाए तो यहाँ पर एक फंक्शन चले, और इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी अलर्ट करा सकते हैं या document.write करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर कर दिया मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग, सेव करा इसको। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ कि अगर ये एजेक्स मेरी अपना सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं ला पाता तो मेरे पास क्या आना चाहिए। यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा ये कॉमा का, आपको कॉमा लगाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमा के बाद ही आ रही है हमारे पास। चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसका सिंटैक्स है आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, कि भाई कुछ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो क्या गलत हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं नेटवर्क में कि भाई ये जो रिक्वेस्ट मेथड है गेट की, इसके अंदर ये URL इसको नहीं मिला, 404 नॉट फाउंड। तो 404 होता है कि फाइल नॉट फाउंड, तो mydata.ph, मैंने तो यहाँ पर PHP लिखना था। तो जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ PHP, सेव करता हूँ, अब उसकी फाइल वो इसको मिल जाएगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार सेव कर लिया, रिफ्रेश करा, क्लियर करा, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा सक्सेस, यहाँ पर मेरे पास डेटा आ चुका, मतलब डेटा अब यहाँ पर ओके। तो ये तो हमारे पास गेट मेथड का। अब हमें यहाँ पर यूज़ करनी है पोस्ट मेथड। मैं चाहता हूँ कि URL में मेरी वैल्यू दिखे ही ना, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पर करा पोस्ट में, चलता हूँ ब्राउज़र पे, अभी यहाँ पर वैल्यू आ रही है, देखते हैं आप, तो देख रख सकते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू URL में वैल्यू आ रही है। रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, चेंज डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास सक्सेस आ रहा है बिल्कुल। बट अब मेरे पास URL में वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि मैंने उसको सिक्योर कर दिया। रिक्वेस्ट मेथड क्या आ चुका है, पोस्ट। इस पर क्लिक करता हूँ तो वो उसी पेज पे जाएगा, बट यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी मैंने गेट डेटा को यूज़ करा है तो मुझे यहाँ पर पोस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड इस बार यूज़ करी है, तो पोस्ट से ही जाएगा वो डेटा। रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सक्सेस आ रहा है, mydata.php बिल्कुल जा रही है वैल्यू। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, तो ये नेम तो आना ही यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट से ऐसे वैल्यू नहीं देख सकते। तो अब उस वैल्यू को लेकर कैसे आए, तो लेकर आना है तो यहाँ पर डेटा को हम प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू तो ला के दे ही रहा है ना, इको हो रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू को ही हम यहाँ पर करा लेते हैं प्रिंट। चलता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जा रही है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि भाई पेलोड क्या आ रहा है, नेम जा रहा है मेरे पास, हैवी कोडिंग, प्रीव्यू में क्या आ रहा है, यही प्रीव्यू होगा, और हमारा रिस्पॉन्स भी यही होगा। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करने को मिल जाती है। अब हमने यहाँ पर भेजा था नेम मैनुअली, अब मैं यहाँ पर एज अ वेरिएबल भेज दो, तो अब मैं यहाँ पर देता हूँ नेम, और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, वेरिएबल नेम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पर कुछ भी नेम लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं नेम लिखता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ हैवी कोडिंग यूट्यूब,
सेव करा मैंने इसको। अब जो भी वेरिएबल भेजना है वो आप इसको इसके साथ लगाएंगे। अब आप मैनुअल वैल्यू नहीं भेज रहे हो, अपने वेरिएबल के थ्रू वैल्यू भेज रहे हो। तो जो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये वो वैल्यू है जहाँ आपको दूसरे पेज पे गेट करनी है, ये वो वेरिएबल है जहाँ से आपको ये वैल्यू भेज रहे हो। मैं इनका नाम बदल देता हूँ कि भाई ये गेट है, वहाँ से गेट करनी है आपको, और ये यहाँ से आपको सेट कर देना है इसका नेम। तो अब यही गेट नेम वेरिएबल वहाँ पर भी यूज़ होगा। चलते यहाँ पर सेव कर लिया इसको, रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है। एरर देख लेते एक बार क्या है। गेट नेम गया यहाँ से, सेट नेम गया यहाँ पर, कुछ भी एरर मुझे तो दिख नहीं रहा। यहाँ पर एक बार यहाँ आ जाता है पोस्ट में गेट नेम, ये भी सेव है, यहाँ पर ये भी सेव है। चलते एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं, क्लियर करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी भी यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, गेट नेम और सेट नेम। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाया ही नहीं, तो सेट नेम नाम का वेरिएबल होगा। रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी वैल्यू यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है इस वाले यूआरएल पे, इस वाले पेज पे आ रही है, यहाँ से वापस जा रही है मेरे पास, इधर आ जा रही है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो कर क्यों रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई पेज है, बहुत सारी टेबल है, मैं चाहता हूँ किसी एक बंदे का डेटा को अपडेट करना, जैसे हम अपडेट में करते थे पीएचपी में। तो एक नॉर्मल बंदे की सिर्फ आईडी भेजनी है, तो मैं यहाँ से आईडी भेजूंगा, इस पेज पर वो डेटाबेस की क्वेरी लगेगी जहाँ पर ये आईडी, उसको सारा डेटा उठा के मुझे इस पेज पर लेकर आ जाओ। तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं इसको गेट में आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको गेट, और यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा $_गेट। सेव करा, चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, क्लिक करा तो यहाँ पर आ चुका मेरे पास हैवी कोडिंग यूट्यूब, जो कि यूआरएल में मेरी वैल्यू जा रही है। अब गेट है तो ये ऑब्वियसली बात है दिखेगा क्योंकि यहाँ पर यूआरएल में जा रहा है, बट पोस्ट में यहाँ सा सिक्योर बना देता है, इस वजह से ये नहीं दिखता है मुझे। तो यहाँ पर हमारे पास गेट हो चुका है, वापस से इसको पोस्ट कर देते हैं। मैं पोस्ट से ही वैल्यू भेजता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल जा रहा है। अब वेरिएबल में बेसिकली हम मैनुअली तो लिख रहे हैं हाथ से, मैं चाहता हूँ कि और भी डायनामिक हो जाए। ये यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू, मैं यहाँ पर कोई एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ मैं हेलो यूट्यूब, मैं सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूँ हेलो यूट्यूब। मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ की वैल्यू ले उस पेज पर आए और उस पेज से आकर इस वाले पेज को, ये इस वाली कंटेंट को रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर पैराग्राफ की आईडी में दे दूंगा, यहाँ पर आईडी पैरा ही नाम से मैंने इसकी आईडी दे दी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को गेट करा लेते हैं। गेट कैसे होता है, सिलेक्टर का jQuery, हमने यहाँ पर कौन सी लगाई है आईडी, तो आईडी सेलेक्टर हो गया पैरा। अब जो भी ये पैरा है इसकी भाई वैल्यू मुझे निकाल कर दे दो, किसके अंदर, इस सेट नेम के अंदर वैल्यू डाल दो, तो यही जाएगी वहाँ से और वहीं से ये वापस आएगी। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हेलो यूट्यूब पहले से लिखा रहा पैराग्राफ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है। एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। पैरा यहाँ पर आईडी दी थी मैंने, इसकी वैल्यू जा रही है, इधर आ रही है गेट नेम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर अलर्ट भी आ रहा है यहाँ पर डेटा। तो एक बार चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से क्लियर करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जा रहा, बट मुझे यहाँ पर ये डेटा दिखा नहीं रहा है इसका। तो यहाँ पर जो पैरा की आईडी एक बार ये देख लेते हैं, पैरा बिल्कुल सही लगा, पैराग्राफ, और यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा HTML, क्योंकि उसका इनपुट टाइप नहीं है। इनपुट टाइप के लिए हम लेते हैं वैल्यू, HTML कर लेते हैं हम, जो भी उसके अंदर का टेक्स्ट है। ये मैंने आपको बताया हुआ है jQuery की वीडियो में। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसका डेटा आ चुका, हेलो यूट्यूब उस पेज से उठ के आ रहा है। अब इस पेज पे मुझे कर देना है इसको रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए माई हेड आया, फिर से यही वाली लाइन चलानी जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी। तो अलर्ट की जगह ये वाली लाइन को पेस्ट कर देते हैं, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर HTML का यूज़ करना पड़ेगा कि जो डेटा यहाँ से उठा रहा है, HTML जो टेक्स्ट उठा रहा है यहाँ से, जैसे जावास्क्रिप्ट में इनर टेक्स्ट होता था, अब ये इस वाली आईडी में ये वाले माई हेड पे रिप्लेस कर दे। कौन सी चीज़, जो अब डेटा आ रहा है मेरे पास, load.html, हमें फाइल नहीं लगानी है, हमें जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो इस HTML के थ्रू इस वाले माई हेड पे रिप्लेस हो जाए। चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो यूट्यूब वहाँ पर रिप्लेस हो गया। रिफ्रेश करता हूँ, ये कट करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर चेंज डेटा करता हूँ तो हमारे पास ये डेटा रिप्लेस हो रहा है, वहाँ से उठ के आ रहा है और यहाँ पर रिप्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ से गया पहले पैराग्राफ से, वहाँ पर आया, वहाँ से फिर यहाँ पर आया मेरे पास, और यहाँ से इसने रिप्लेस कर दिया इसको। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एजेक्स का यूज़ करते हैं, और आपको पावरफुली कितना है पता चल चुका होगा, क्योंकि ये बिना पेज को रिफ्रेश करे इतना बड़ा काम कर देता है।
डेटा को दूसरे पेज से लेकर आ जाता है। तो ये बिना पेज रिफ्रेश के कर रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो रिफ्रेश नहीं होता, क्लिक कर रहा हूँ रिफ्रेश नहीं होता। तो गाइज यही एजेक्स प्रॉपर्टी, इसको हमने सीखा हमने यहाँ पर गेट और पोस्ट मेथड की मदद से। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट लग रहा है तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।